अस्सलाम वालेकुम बच्चों। इस वीडियो में हम क्लास 11 इंग्लिश पेपर 2021 सॉल्व एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे रावलपिंडी बोर्ड के। ये 2021 2021 का रावलपिंडी बोर्ड का पेपर है और इसके जो है ना एमसीक्यूज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले एमसीक्यू है सम डिजीज नेटिव इन द कॉन्गो। यहाँ पे नेटिव का हमें जो है वो अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं उनकी हमने राइट ऑप्शन देखनी है। तो नेटिव का मतलब होता है इंडिजीनियस इनहेबिटेंट। हैबिटेंट हैबिटेंट कहते हैं रहने वाले किसी भी जगह के। तो इंडिजीनियस का मतलब जो कहीं रहने वालों में जो है ना जो चीज पाई जाती है ना उसे नेटिव कहते हैं। अच्छा, दूसरा एमसीक्यू है इट ओनली रिमेन्ड टू इनोग्रेट हिम। इनोग्रेट का मतलब होता है इफ्तिताह करना, तो इसका सही ऑप्शन है लॉन्च करना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन टू का ऑप्शन सी है। क्वेश्चन थ्री है एंड नेवर एक्सपीरियंस अ कैलेमिटी। कैलेमिटी का मतलब होता है डिजास्टर, ठीक जी, तबाही। अच्छा, चौथा एमसीक्यू है एंड द ग्रुप प्लेस विल बी मेड स्ट्रेट। यहाँ स्ट्रेट लिखा है ना, इसका मतलब है मेड स्ट्रेट का मतलब है सीधा बना रहे हैं, तो वो सीधा नहीं है, तो ये जो है ना कर्व्ड है इसका। पांचवा एमसीक्यू है इट वाज अ कोल्ड दैट इंड्यूस्ड पीपल टू सी कंफर्ट इन प्लेजर। इसका जो सही साइनोनिम है, सेम मीनिंग वाला वर्ड है इंड्यूस्ड का, वो है अर्ज्ड। नेक्स्ट एमसीक्यू है छठा, आई नो एंड दैट्स वन ऑफ योर मोस्ट एंडियरिंग प्रिमिटिव ट्रेड्स। प्रिमिटिव का मतलब होता है एंशंट। प्रिमिटिव का एक और जो मतलब है सिनोनिम वो है एंशंट। सातवां एमसीक्यू है आई एम डिटरमिन्ड टू टीच हियर। डिटरमिन्ड डिटरमिन्ड का मतलब होता है रिजॉल्व, ठीक है जी। आठवां एमसीक्यू है आवर स्कूल नीड्स एन ओल्ड बैटलेक्स लाइक द टीचर्स। बैटल एक्स जो है वो उसको कहते हैं एग्रेसिव, ठीक है, जिसकी मीनिंग है। नौ एमसीक्यू है एंड नॉट अ रिपल इन हर ट्रीड। ये जैसे ट्रेड मिल होती है ना जिसपे हम चलते हैं, तो ट्रेड इसका मतलब होता है वॉक। ट्रेड का मतलब होता है वॉक, ट्रेड। अच्छा, दसवां है ऑन विच द नेशंस हार्मनी डिपेंड्स। नेशंस हार्मोनिया, हार्मनी से मुराद है यूनिटी, कौम की, कौम का इत्तेहाद ना। नेशंस यूनिटी है, नेशंस हार्मनी। हार्मनी का मतलब यहाँ पे है यूनिटी। अच्छा, आगे है चूज द राइट ऑप्शन आउट ऑफ फोर फॉर ईच ऑफ क्वेश्चन। अभी आपके वो जो बुक्स वगैरह हैं प्ले ग्राउंड में से हैं, यहीं पे आके मुझे जो है ना क्वेश्चन ने बहुत सताया। कल रात से मैं ढूंढता ढूंढता सुबह कहीं जाके मुझे मिला है। मैं कल रात को मकसद में ढूंढ रहा था, घंटा मैंने लगाया, फिर सो गया। अभी सुबह फजर की नमाज पढ़ के मैंने फिर शुरू किया, तो अब मुझे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया। जब मुझे वो पूरी मुझे वो कहानी पढ़ी मैंने, तो तब कहीं जाके उसमें मुझे मिला। अच्छा, 11 एमसीक्यू है हैरी बिटरिंग हैड डैश चिल्ड्रन। तीन चिल्ड्रन थे उसके, थ्री चिल्ड्रन। हैरी बिटरिंग हैड थ्री चिल्ड्रन। 12 है द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द थ्रोन रूम। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, इन द थ्रोन रूम। 13वां एमसीक्यू है द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ मौलवी अबुल वाज मेहरुन्निसा। की जो बड़ी बेटी थी उसका नाम मेहरुन्निसा था। 14वां एमसीक्यू है एलन वाज डैश ऑन द अराइवल ऑफ क्रेटन। एक्साइटेड था एलन जो है ना, एक्साइटेड था ऑन द अराइवल ऑफ क्रेटन। अच्छा जी, 15वां एमसीक्यू है हाउ मेनी बार्बर्स वर देयर इन द ओके बाय द सी। सिर्फ एक ही बार्बर था, ठीक है जी। अच्छा, सी ऑप्शन है चूज द करेक्ट फॉर्म। अबे ये जो 16 से लेकर 20 तक हैं सारे पेपर्स में, ये है ग्रामर। ग्रामर इसको जो है ना आपका, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल सेम आएगा, ये डिफरेंट भी आ सकता है, चेंज कर सकते हैं वो। एक तो मैं ये करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी पेपर्स में ये जो ग्रामर है ना, इसे मैं एक जगह इकट्ठा करके मैं इसको समझाने की कोशिश करूँ आपको, ठीक है। पर अभी भी मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ जितना मैं समझा सकता हूँ। 16वां एमसीक्यू है आई डैश अ हाउस नेक्स्ट मंथ। ये जो नेक्स्ट मंथ लिखा है ना, ये नेक्स्ट मंथ का मतलब है कि ये बात है फ्यूचर की। तो फ्यूचर में जो है ना शैल और विल आता है ना, तो ये यहाँ पे शैल बाय आएगा। ये नेक्स्ट मंथ की वजह से मुझे पता चला कि ये फ्यूचर है, इसलिए मैंने लिखा आई शैल बाय इस चीज, और ये ऑप्शन सेलेक्ट किया। बाकी तीनों ऑप्शन में फ्यूचर नहीं है, इस ऑप्शन में फ्यूचर है। आई शैल बाय अ हाउस नेक्स्ट मंथ। अच्छा, वर्क हार्ड लेस्ट यू, ये जो लेस्ट है ना,
ये वर्क हार्ड के मेहनत करो कहीं तुम फेल ना हो जाओ। तो जब भी ये लेस्ट का लफ्ज आएगा तो यू के अब ये इसके साथ जो है ना शुड आता है लेस्ट के साथ। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। ठीक है जी। लेस्ट के साथ शुड आता है, ये याद कर ले। जब भी लेस्ट आएगा किसी सेंटेंस में आगे शुड आएगा। 18वां एमसीक्यू है ही डैश मी लास्ट ईयर। ठीक है, अब ये लास्ट ईयर जो है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे माजी की बात हो रही है। और जब भी इस तरह का सेंटेंस आएगा उसमें अपने पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करना है। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो इसका आंसर है ही विजिटेड मी लास्ट ईयर। हैज विजिटेड नहीं कहोगे, हैड विजिटेड नहीं कहोगे। सही है, जब भी इस तरह का कोई सेंटेंस आएगा उसमें आप सिंगल सेंटेंस होगा सिंपल, उसमें आप पास्ट इंडेफिनिट यूज करोगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म विजिटेड लिख दोगे, ही विजिटेड मी लास्ट ईयर। 19वां एमसीक्यू है वुड दैट ही वाज माय नेबर। अब जाहिर है कि एक ही ये सिंगुलर है, नेबर तो वॉज आएगा। ये जो है ना ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा होता है, या फिर जो है ना मकसद एक वो कि यार क्यों है ना इस तरह मायूसी का इजहार किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो है ना वुड दैट बी, वुड दैट ही, कि जैसे कहते हैं ना काश वो मेरा पड़ोसी होता, वुड दैट ही या ना होता। तो वुड दैट ही वॉज माई नेबर। ठीक है जी। अगर ये प्लूरल होता तो फिर वर आता। तो ये सिंगुलर है इसलिए ही सिंगुलर है, तो इसलिए जो है ना वॉज आया है। 20 एमसीक्यू है ही डैश स्टडीइंग फॉर 2 इयर्स। अच्छा, जितने भी सेंटेंस है जिनमें फॉर आता है, सिंस या फॉर आता है, अब ये जो फॉर है ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर 2 इयर्स, लिखा है ना ये ना फॉर 2 इयर्स। यहाँ पे लिखा होता है सिंस 1987। ठीक है, तो वो सेंटेंस जिनमें सिंस या फॉर आता है उनमें हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इस्तेमाल होता है, हैव बीन, हैज बीन। सही है ना। तो अब यहाँ पे जो है, क्योंकि इसको मैंने जब यहाँ मैंने देखा फॉर 2 आवर्स लिखा हुआ है, फॉर 2 आवर्स का मतलब ये है कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो अब यहाँ या हैव बीन इस्तेमाल होगा या हैज बीन होगा। अब मैंने हैज बीन क्यों किया, क्योंकि ही शी इट के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज आता है, ही हैज बीन होता है। और बाकी सबके साथ आई हैव बीन, वी हैव बीन, यू हैव बीन, आई वी यू के साथ हैव आता है। और जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं ही शी इट उनके साथ हैज आता है। इसलिए मैंने हैज बीन इस्तेमाल किया है। तो ये कैसे पता चला कि हैज बीन या हैव बीन है, ये फॉर 2 आवर्स लिखा हुआ है, फॉर 2 आवर्स, इससे पता चला कि भाई ये जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अब वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट भी हो सकता है, और कंटिन्यूअस भी हो सकता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन प्रेजेंट वाले दिए हुए हैं। तो हैज बीन जो है ना इज द बेस्ट ऑप्शन। तो इसी के साथ 2021 का जो है हमने पेपर ये डिस्कस कर लिया है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियोस में। प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को भी बताएं, और दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।